अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साफ़्फ़ाति सफ़्फ़न फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरन फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्न इलाहकुम लवाहिद रब्बुस्समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़ इन्ना ज़य्यन्ना अस्समाअ दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब व हिफ़्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद ला यस्मऊन इलल मलइल अअला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब दुहूरन व लहुम अज़ाबुन वासिब इल्ला मन ख़तिफ़ल ख़त्फ़त फ़अत्बअहु शिहाबुन साक़िब फ़स्तफ़्तिहिम अहुम अशद्दु ख़ल्क़न अम्मन ख़लक़ना इन्ना ख़लक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कसम इनकी जो परे बांधकर सफ़ बनाते हैं, फिर इनकी जो रोक टोक करते हैं, फिर इनकी जो ज़िक्र की तिलावत करते हैं। तुम्हारा माबूद एक ही है जो तमाम आसमानों और ज़मीन का और इनके दरमियान हर चीज़ का मालिक है, और इन तमाम मकामात का मालिक जहाँ से सितारे तुलू होते हैं। बेशक हमने नज़दीक वाले आसमान को सितारों की शक्ल में एक सजावट अता की और हर शरीर शैतान से हिफाजत का ज़रिया बनाया है। वो ऊपर के जहाँ की बातें नहीं सुन सकते और हर तरफ से इन पर मार पड़ती है। इन्हें धक्के दिए जाते हैं और इनको आखिरत में दायमी अजाब होगा। अलबत्ता जो कोई कुछ अचक ले जाए तो एक रोशन शोला इसका पीछा करता है। अब ज़रा इन काफिरों से पूछो कि इनकी तख्लीक ज़्यादा मुश्किल है या हमारी पैदा की हुई दूसरी मखलूक़ात की। इनको तो हमने लेज़दार गारे से पैदा किया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनाम रमज़ान में आप नाज़रीन को खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उरूज बीबी और मैं हूँ हसन अहमद। नाज़रीन, ये रमज़ान का महीना है और ये बाबरकत महीना है, और ये रमज़ान का महीना हमें अखलाकियात और रूहानियत का और इंसानियत का दर्स देता है कि किस तरीके से हम रूहानी तौर पे देखा जाए तो हम किस तरीके से इबादत कर सकते हैं। हम फ़िज़िकल होते हैं, हम जो है अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। ये एक तरह की एक्सरसाइज भी होती है हमारे लिए, हम तंदुरुस्त रहते हैं इसकी वजह से। और इंसानियत का दर्स हमें रमज़ान ये इस वजह से देता है कि हम अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे इखलाक रखें और अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आएँ और उनके साथ वो नेकी के सारे अमल करें जिससे अल्लाह पाक खुश होता है। यही हमारी इंसानियत की बुनियाद को मजबूत करता है और हमें जो इखलाकियात का दर्ज देता है। इखलाकियात की बात वही रही जो मैंने आपको इंसानियत में बताया कि हम अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे सलूक करते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, हमें उनके बारे में नो हाउ होती है कि हमारे साथ जो हमारे रिश्तेदार रह रहे हैं या हमारे आस पास के लोग ही, अगर हम अपने सर्कल में देख लें या हम कहीं बाहर जाते हैं तो बाहर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको खाने पीने के लिए कुछ नसीब नहीं होता। वो रोज़ा रखते हैं लेकिन उनको खाने पीने के लिए अफ्तार और सहर नसीब नहीं होता। तो ऐसे लोगों के साथ जब हम अच्छा सलूक करते हैं तो ये हमारी इखलाकियात में आता है। और हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ जो नाज़ेबा गुफ्तगू नहीं करते उससे भी अल्लाह पाक हमसे खुश होता है। अल्लाह पाक हमसे यही चाहता है कि हम हमारे इस्लाम में ख़ास तौर पे अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ शाइस्तगी से गुफ्तगू करना भी एक नेकी है कि हम किसी को अपनी अल्फाजों से खुश कर रहे हैं या अपने अल्फाजों से किसी की दिलजोई कर रहे हैं। बिल्कुल। और नाज़रीन, जब हम इंसानियत की बात करते हैं, हम इंसानियत के सलूक की बात करते हैं, हम उसने अखलाक की बात करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जो हमारा मयार है वो नबी के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, और ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, ये उनके बाहर भी लिखा हुआ है, अरबी में ये हदीस मुबारक है, तुम अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से ऊँचा ना करो। अपने आप को तुम नबी की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने को ही उसने अखलाक कहते हैं, और ये बड़ा प्यारा दीन है। लेकिन अफसोस का मुकाम है नाज़रीन कि इस माह मुबारक का मुक़द्दस महीना मिला। ज़ाहिर है हमने शुरू में इस पर हमने कुछ भी नहीं बोला, बस हमने तमाशे देखा जो हुआ है पाकिस्तान में। ये जो हुआ है ये नेकियों वाला महीना था,
ये इबादत हो, क्योंकि अब ये महीना जा रहा है, अब ये 4 से 5 दिन रह गया और ये महीने को हम खैरबाद कह रहे हैं। ये महीना जा रहा है तो हम ये खुलासा निकालते हैं उरूज, हम ये खुलासा निकालते हैं कि हमने इस महीने में किया क्या है। जब हम इंसानियत का, अखलाकियात का दर्स दे रहे हैं और हम सीख रहे हैं ये, तो हमने किया क्या है। हमने इन हाथों से मासूमों की जानें ली हैं। हमने अपने शौक़ के खातिर, क्योंकि अब ये पूरे महीने का खुलासा निकल रहा है कि हमने इस पूरे महीने में कितनी जानें ले लीं। हमने पूरा महीना इस पर बात नहीं की। ये मिड का ये जो अशरा मग़फ़िरत का अशरा शुरू हुआ था, इसमें जो वाक़या फैसलाबाद में रोना हुआ और दीगर वाक़या जो हुए वो हमने इस पर बात नहीं की, क्योंकि हम ये इस टॉपिक को हमने रखा था एंड पे कि हम एंड पे इस पर बात करेंगे जब ये महीना जा रहा होगा, कि इस पर बताएंगे कि खुलासा क्या है इस महीने का, कि जब ये महीना हमें इंसानियत का, अखलाकियात का दर्ज दे के जा रहा है। हमने इन हाथों से अपने शौक़ के खातिर मासूमों की जानें ली, उनके गले काटे। पतंगबाजी के हमने अपने शौक़ के खातिर नौजवान, और ये उरूज आपका क्या ख्याल है इसमें, पंजाब में हो या फिर कराची में हो, सिंध में हो, जहाँ भी हो रहा है, वही ये हम किसी कौमियत पे नहीं कह रहे, हम किसी सूबे पे नहीं कह रहे, लेकिन हम कह रहे इंसान पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तो मुसलमान की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इंसानियत की बात कर रहे हैं कि हम अपने शौक़ के खातिर मामूली सा शौक़ हमारा, और उस हुकूमत इसमें मुतहरिक हुई हुई है। आप ये इस साल नहीं हुआ, पिछले कई साल हुआ है। ठीक है, हुकूमत ने अपना काम दुरुस्त तरीके से नहीं किया, लेकिन कानून तो बना, इसको रोकथाम के लिए बोला, दफ़ाएं तो लगी हैं कि आप नहीं पतंगबाजी करें, नहीं करें ये, लेकिन हमने पतंगबाजी की। हमने अपने शौक़ के खातिर मासूम लोगों की जानें ली। और ख़ास तौर पे पंजाब में तो पतंगबाजी का काफ़ी एहतमाम होता है। और अगर हम एक जानिब देखें कि ये तो एक शौक़ है, लेकिन अगर दूसरी जानिब हम ये देखें कि इसकी वजह से जिस इंसान की डेथ हो गई है वो भी किसी माँ का बेटा था। वो एक इंसान की डेथ नहीं हुई है, सिर्फ एक फैसलाबाद में नहीं हुआ ये वाक़या, इस पूरे रमज़ान में 4 से 5 वाक़यात हो गए, जिसमें से चंद जहाँ बाक हुए तो चंद ज़ख्मी और बुरी हालत में। और हमने कराची की भी एक वीडियो देखी जो पिछले साल काफ़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे। बंदा जा रहा है अपने बाइक पे, गालिबन वो गेडिए की ब्रिज था जिसपे वो जा रहा था, और जाते हुए उसका कान कट गई पतंग की डोर। क्या ये नॉनसेंस, ये क्या है मुल्क में। हम जब दीन की बात करते हैं इस्लाम, ये तो हमारे दीन का है ही नहीं, ये रिवाज तो गैर मुस्लिमों का है पतंग का। ये उनका त्यौहार मनाया जाता है हिंदुस्तान में और दीगर जो ममालिक है उसमें जहाँ हिंदू बिरादरन हैं उनका ये त्यौहार है, ये हमारा त्यौहार तो नहीं है। अब इसमें हम कौमियत पे बात नहीं कर रहे, इसमें हम मज़हब पे बात नहीं कर रहे, लेकिन जब इंसानियत की बात करें तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। जिसकी वजह से इस इंसान की डेथ हुई है वो भी किसी माँ का बेटा था और किसी बाप का बेटा और किसी का भाई, किसी का मतलब होता है कि एक दोस्त वगैरह होते हैं। तो हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि काफ़ी सारी वीडियोस आई हैं और देख के एक अजीब ही कैफियत हो रही थी। तो एक कह सकते हैं कि हमारे सोशल मीडिया, क्या हमारे पाकिस्तान के लिए ये एक स्याह दिन था कि एक छोटी सी खुशी के लिए अपने आप को लुत्फ़ अंदोज़ करने के लिए लोग सिर्फ पतंगबाजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दूसरी जानिब इसने अलग ही रुख ले लिया पूरा। इसी के साथ अपनी नशरियात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नात ख्वां अमल। बिस्मिल्लाह करें। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर सा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाज़िर ग़ुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार हुस्न तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार
हुस्न तैबा को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जान। तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जान। कभी जो उनकी गली में कयाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दें। मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दें। सभी मिदहत खैरुल अनाम हो जाए। सभी मिदहत खैरुल अनाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहना है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया अमल आपका कि आपने अपनी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश किया और आप हमारे सेट की रौनक है माशाल्लाह से।
और अब तो चंद दिन रह गए, ये रौनकें भी अब से हम जुदा हो जाएंगी। और ये जो मनाजिर थे, ये जो रोज़ाना आपसे सहरी और इफ्तारी में आप लोगों से मिला करते थे और हम कलाम हुआ करते थे, अब वो अब से कुछ दिनों का मेहमान है और हमसे बिछड़ रहा है ये महीना। और बस ये दुआ करनी चाहिए कि ये महीना जब जाए तो ये महीना हमारा ये ज़िंदगी का आखिरी महीना ना हो, बार बार अल्लाह ऐसे मौक़े हमें अता फरमाए। और ये जो इस रात की जो ये महीने की जो अहम रात है, जो रातों की सरदार है, जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है, शब कदर, अल्लाह यह हमें नसीब फरमाए। आमीन आमीन। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। इनाम रमज़ान की ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद। तो नाज़रीन, आज जिस उन्वान पे हम बात करेंगे उसका नाम है असातिज़ा के हुकूक। असातिज़ा हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? माँ बाप के बाद असातिज़ा का ही हम पर हक़ होता है। असातिज़ा जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमें सिखाते हैं कि हम ज़िंदगी में किस तरीके से चलें। माँ बाप तो हमें घर में सिखाते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाई करने के लिए बाहर निकलते हैं तो हम मैक्सिमम टाइम हम सुबह से लेके दोपहर तक जो होते हैं वो अपने असातिज़ा से ही चीज़ें हम जो है ना एनालाइज कर रहे होते हैं, कि उनसे सीख रहे होते हैं कि वो हमें क्या क्या सिखा रहे हैं। अगर असातिज़ा हमें कोई नेगेटिव चीज़ सिखाते हैं, कोई बचपन की उम्र होती है, तो बचपन की उम्र में अक्सर हमने देखा है कि लोग जो है ना, बच्चे ख़ास तौर पे जो है ना, नेगेटिव चीज़ें भी पिक कर लेते हैं जल्दी से, पॉजिटिव तो करते ही करते हैं। तो ये असातिज़ा पे डिपेंड करता है कि वो आपको क्या सिखा रहा है। और असातिज़ा ही हमें जो है ना ज़िंदगी में चलने के लिए कॉन्फिडेंट बूस्ट करवाते हैं, हमें कॉन्फिडेंट देते हैं, हमें बताते हैं कि हमें क्या स्किल्स हैं, हमें वो चीज़ें होनी चाहिए जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, वो सिर्फ असातिज़ा ही होते हैं। तो इस पर एक बहुत प्यारी सी बात है, ये गम खाता चला जाता है मुझको, मुझे इस खौफ से फुर्सत नहीं है, कहीं बरकत ना उठ जाए वहाँ से जहाँ उस्ताद की इज़्ज़त नहीं है। तो इसके बारे में यही है कि जो स्टूडेंट जो हैं हमारे, आजकल हमने देखा है कि जब असातिज़ा पढ़ा रहे होते हैं तो वो बैक बेंच पे बैठ के उनकी काफ़ी मिमिक्री कर रहे होते हैं, उनका काफ़ी मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी आदत नहीं होती, क्योंकि हम अपने असातिज़ा से सीख रहे होते हैं, उनका एक एक्सपीरियंस होता है, वो इतना स्ट्रगल करके ही इधर पहुँचते हैं। वो कोई इनको प्लेटर में कोई चीज़ नहीं मिलती कि उनको शुरू से ही टीचर बनने का शौक़ हो, या अगर शौक़ भी है तो इंसान की मजबूरी भी होती है, चलें मजबूरी के तहत इंसान ये चीज़ करता है, लेकिन हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जैसे हम अपनी माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले बताया है कि माँ बाप के बाद जो दर्जा आता है वो उस्ताद का आता है। बिल्कुल, ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगी। ये चमन कौन है? ये जो इदारा, ये जिस इदारे में आप पढ़ते हैं, ये इदारा यूं ही रहेगा, ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुलें, बुलबुलें कौन है? ये तलबा व तालिबात अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगी। सारे तलबा व तालिबात अपना अपना पढ़ेंगे और पढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन ये इदारा, ये उस्ताद इकराम, ये सब वैसी के वैसे ही रहते हैं। और इनकी कदर व कीमत अगर इंसान जान ले, खुदा की कसम ज़िंदगी बन जाती है। मैं हमेशा जब भी उस्ताद की बात होती है, मैं हमेशा अपने उस्तादों को ज़रूर याद रखता हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि आज अगर हसन अहमद यहाँ पे मौजूद है, और ज़ाहिर है कि इंसान मिसाल भी वो देता है जो उसके सामने सब हुआ हुआ, और मेरे सामने जो क्लियर हुआ हुआ है, ये मेरे ऊपर जो हुआ है, ये जो मेरे ऊपर बीती है, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि उस्ताद का जो मर्तबा मुकाम है, खुदा की कसम अगर वो बच्चा जान ले तो वो उस्ताद के पाँव को धो धो के पिएगा। इतना बड़ा रुतबा मकाम है कि अगर मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ तो इसके पीछे मेरे वालिदैन की दुआएं शामिल ज़रूर हैं, बेशक हैं, मेरे वालिदैन की सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन मेरे उस्तादों की सपोर्ट और मेरे उस्ताद ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे ये राह दिखाई कि तुम्हारी मंजिल ये है। और ऐसा आपके साथ भी यकीनन हुआ होगा, हर बच्चे के साथ होता है। उस्ताद जानता है, वालिदैन नहीं जानते, वालिदैन अपने बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन उस्ताद के पास ये एक मैं समझता हूँ कि कुदरती तौर पे एक उनके अंदर ये हुनर होता है कि उनको, उस्ताद को पता होता है कि उसका बच्चा किस फील्ड में जा सकता है, उसका बच्चा किस रास्ते पे निकल सकता है, उसका बच्चा किस तरीके से दुनिया भर में अपना नाम कमा सकता है। और एक बहुत अजीब बात है कि उस्ताद बादशाह नहीं होता, उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन वो अपने बच्चे को बादशाह बना देता है।
एक बहुत बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है, अगर हम अपने प्राइम मिनिस्टर का लें, प्रेसिडेंट का लें, मिनिस्टर्स का लें, वज़ीरों का लें, गवर्नर्स का लें, ये एक वक्त को टीचर, ये बच्चे थे, तालिब इल्म थे, आज ये मुल्क के सरबराह बने हुए हैं, सूबे के सरबराह बने हुए हैं। तो इनके ऊपर इनके उस्ताद होंगे जब ही, और इनके उस्ताद अभी वैसे के वैसे ही हैं। इनके जब ये वज़ीर आज़म बने तो इनके उस्ताद सदर नहीं बने, वज़ीर आज़म नहीं बने, मिनिस्टर नहीं बने, इनके उस्ताद वैसे के वैसे ही जिस मुकाम पे थे वैसे। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को इस काबिल कर दिया कि वो आज अपने फ्यूचर में अपना नाम कमा रहा है, अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। और यकीनन जब बच्चा अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा होता तो उसके उस्तादों का नाम भी रोशन होता है। और हमेशा अपनी शख्सियत ऐसे बनाओ, ये मैंने ठामा, मेरे उस्ताद ने बोला था, और ये बात अभी मुझे याद है अपने बुजुर्ग की ये बात, कि अपनी शख्सियत ऐसे बनाओ कि हम फ़ख्र से बोलें कि तुम हमारे तालिब इल्म हो। ऐसा ही है। और ज़िंदगी के हर मरहले में जो हम अपनी ज़िंदगी का मरहला गुजार रहे होते हैं, हम एक वक्त देते हैं कॉलेज को, स्कूल को और यूनिवर्सिटीज़ को, तो उसके अंदर टीचर्स का एप्रिसिएशन काफ़ी मैटर करता है कि जब हम कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हैं या हम मेहनत करते हैं किसी चीज़ पे, तो उस्ताद का एक मीठा बोल ही हमारे लिए काफ़ी होता है। हम खुश हो जाते हैं कि हमारे उस्ताद ने हमें इस चीज़ पे अप्रिशिएट किया है। अक्सर बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बच्चे काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता, उनको वो नेगेटिव वाइब थ्रो की जाती हैं, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंट अपने आप ही बूस्ट पे जाने के बजाय लो पर आ जाता है। तो इसी अप्स एंड डाउन के साथ साथ जो होता है वो स्टूडेंट जो है आगे नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंट बिल्डअप ही नहीं किया जा सकता। हमारे जो असातिज़ा हैं वो इतनी कैपेबल हैं, उनके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो किसी एक बच्चे को यहाँ से उठा के वहाँ पहुँचा सकते हैं और किसी एक बच्चे को वहाँ से उठा के यहाँ पहुँचा सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। और मुझे इस बात से एक बात याद आ गई कि हमेशा हमारे जो भी टीचर्स हैं वो हमेशा अपने बच्चों को प्रमोट करने के लिए कहते हैं कि बड़ा सोचो। अब बड़े सोचने से एक और बात मुझे याद आ गई, वो ये बात याद आ गई कि बराक ओबामा सब जानते हैं जी, अमेरिका की तारीख का 2 बार प्रेसिडेंट और पावरफुल प्रेसिडेंट बराक ओबामा। वो एक स्कूल में टीचिंग कर रहा था, स्कूल में पढ़ा रहा था एक टीचर के तौर पे। बराक ओबामा प्रेसिडेंट, और सोचो वो एक टीचर है। वो टेबल पे बैठा हुआ, बच्चों ने पूछा कि सर आप हमेशा हमसे कहते हैं कि बड़ा सोचो बड़ा सोचो, आप क्या सोचे, आपने क्या सोचा हुआ है? उस वक्त बराक ओबामा के हाथ में कॉफ़ी का कप था। उसने कब इधर टेबल पे रखा, उसने कहा कि मैं सोचता हूँ कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूँ, अमेरिका का मैं प्रेसिडेंट बनूँ। उस वक्त उसके बाद कोई शौहरत नहीं, कोई पार्टी नहीं, कुछ भी नहीं है उसे। अब वो अपने बच्चों को कह रहा है कि मैं बड़ा सोचता हूँ कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूँ, और तारीख गवाह है कि वो अमेरिका का 2 बार प्रेसिडेंट बने, 2 बार। तो ये तरबियत किसकी होती है? ये उस्तादों की होती है। और जब मैं बात कर रहा हूँ ना कि शख्सियत जो बनाती है वो उस्ताद का अहम रोल होता है, वो टीचर्स का अहम रोल होता है। और उनकी इज़्ज़त, मैं समझता हूँ जैसे वालिदैन की इज़्ज़त हम पर फ़र्ज़ है, लाजिम है कि हम अपने वालिदैन को उफ़ भी नहीं कह सकते। कुरान मजीद में आयत है ना कि उनको उफ़ भी ना बोल। तो जब हम वालिदैन को उफ़ नहीं कह सकते तो हमें ये जो हमारे रूहानी माँ बाप हैं हम इनको भी उफ़ नहीं कह सकते। इनकी मार जो है मैं समझता हूँ कि, और बाज़ काबरीन कहते हैं कि जो उस्ताद की मार होती है ना, ये जहन्नुम की आग हराम कर देती है जिस्म पर। ऐसा ही है। और हर बच्चे की कामयाबी के पीछे उस्ताद का हाथ तो लाजिम ही होता है, क्योंकि हमारी बचपन से लेके हम जब बड़े होते हैं तो हमारी एक उम्र गुजरी होती है। पहले हम स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब हम अकेडमी वगैरह, इंस्टीट्यूट वगैरह जाते हैं, तो हमें जगह जगह पर डिफरेंट टाइप के उस्ताज़ा कराम मिलते हैं, असातिज़ा कराम मिलते हैं। तो हम लोग उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं, क्योंकि हर इंसान की एक पर्सनैलिटी नहीं होती। कोई टीचर गुस्से वाला होता है, हमने देखा कभी अगर हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, अगर 5 टीचर हैं तो उनमें से बच्चों के फेवरेट होते हैं कि हमारी तो ये फेवरेट है, हमारी तो वो फेवरेट है। जो उस्ताद आपके साथ अच्छे से रहेगा और आपसे बिल्कुल फ्रेंड जोन की तरह रहेगा तो वो बच्चों को भी पसंद आता है और सबको पसंद आता है। इसी के साथ हम अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट का, आम आदमी का, रमज़ान का। हमारे साथ मौजूद है उम्मे ऐमन। तो उम्मे ऐमन हमें अपडेट्स दीजिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीमाबाद मीना बाज़ार में। आइए जानते हैं ख़वातीन से और आवाम से कि उनकी ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं।
जी बहुत अच्छा, रमज़ान रोज़े वगैरह तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन बस टेंशनें बहुत हैं। बस 5-6 दिन से जो है ना मार्केटों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पेट्रोल के ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, ख़रीदारी कुछ नहीं कर पाते। बस यही है कि चीज़ नहीं है कुछ भी, पैसे बहुत हैं, तो दिल भी दुखता है देते हुए पैसे। तो भाई चीज़ अच्छी हो तो चलो सही है कि भाई हम पैसे दे रहे हैं तो अच्छी चीज़ ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कचरा ही है जो हमने कभी देखा भी नहीं, पहने भी नहीं, वो अब पहनना पड़ रहा है। करीमाबाद पे बस यही है, रेडीमेड जो सूट आए हुए हैं 1600-1700 के, वही है जो अपनी रेंज में आ रहे हैं, वही लोग। अब मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि कारों में भी लोग आ रहे हैं। कल हारून भी गई थी मैं, वहाँ पे भी देखा पारी मॉल में भी कि सब आ रहे हैं, लेकिन वही 1500-1600 वाले ही सूट ले रहे हैं, क्योंकि सिलाइयाँ इतनी महंगी हैं, 1500-1600 रुपये सिलाइयाँ हैं। घर में तो माशाल्लाह सब कुछ बनाते हैं, बिरयानी, कस्टर्ड वगैरह, शीर खुरमा बनता है पहले दिन तो, लेकिन अभी मैंने आज ही न्यूज़ में देखा है मोबाइल में कि वो 3 दिन तक तो गैस ही नहीं आएगी। अब देखें ईद कैसी गुजर। अभी तो फ़िलहाल ये है कि तनख्वाहें वगैरह तो रुकी हुई हैं, वैसे तो अभी जो है अपनी पॉकेट मनी से वो तो तकरीबन छोटा छोटा कर पूरा कर रहे हैं। वैसे तो अभी तनख्वाहें वगैरह नहीं आई हुई हैं, तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद उरूज पर हो जाएंगी, थोड़ी शॉपिंग है हमारी। ईद तो अच्छी गुजरती है, बाकी इंशाल्लाह आगे देखते हैं क्या होता है ईद पे। इस बार घूमना फिरना ही होता है वैसे तो ईद पर, तो ईद आती ही हुई है कि घूमने फिरने जाते हैं कहीं, कभी CVO, कभी जू वगैरह। नहीं अभी तो बड़े हो गए, पहले लेते थे अब देते हैं। भांजी वगैरह हैं, नवाज वो हैं। मीना बाज़ार की ख़ास बात तो ये मेहंदी वगैरह लगती है ऊपर, पॉलर वगैरह है, ये ख़ास बात है इधर की मीना बाज़ार, इसलिए ये मीना बाज़ार कहा जाता है। नहीं चांद रात पर तो यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है, बहुत रश होता है इधर। रश नहीं है भाई, इस बार रश नहीं है, यकीन करें। काम भी नहीं है, माल भरा पड़ा है मेरे पास, काम नहीं है, महंगाई, और अभी तक सैलियाँ भी नहीं मिली ना लोगों को। सैलियाँ मिल जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह सबों के रौनक आ जाएगी। इस टाइम तक देखें, दोपहर का टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 3:30-4 हो रहे होंगे, 4 बज रहे हैं। इस टाइम तो बहुत रश होता है। ये आप खड़ी हुई इस जगह पे देखें, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी खड़े रहने की जगह नहीं होती। चांद रात वाले दिन तो माहौल समझ ही नहीं आता किसका क्या माहौल है, बिल्कुल VIP माहौल होता है यहाँ पे, सब खुश होते हैं माशाल्लाह, शॉपिंग वॉपिंग लगी होती है, रश बहुत लगा होता है। घर में अच्छी गुजरती है, घर में अच्छी गुजरती है, लेकिन गुजारते नहीं हम घर में ना, आवारा गर्दी करते हैं बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे छोटे भाई हैं मेरे, 3 भाई हैं, बस उन्हों में निपटा देता हूँ। लेते नहीं हैं, दे देते हैं, जो अम्मी को दे देते हैं बस वो आ जाते हैं, बाकी हम अपने हाथ से किसी से भी नहीं लेते, हम उसको उल्टा देते हैं, बोलते हैं हमारे पास भी। मीठा अम्मी बनाती है ना, मीठे चावल बनाती है, खीर भी बनाती है मीठी मीठी। सुबह सुबह वो नाश्ता यही करवाती है, बिरयानी, खीर पूरी और मीठे चावल। जी, तो जैसा कि हम मौजूद हैं इस वक्त मीना बाज़ार में, और आपने देखा महंगाई कितनी है। महंगाई की वजह से आवाम बहुत परेशान है, ईद की तैयारियां नहीं हो सकती। हालांकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ईद की तैयारियां ही, जैसे अपनी चीज़ें ख़रीदेंगे तो उसी खुशी में ईद की तैयारियां होती हैं। आवाम का कहना है कि तनख्वाहें नहीं मिली, जिसकी वजह से ईद की तैयारियाँ रुकी हुई हैं। जी, उम्मे ऐमन इस वक्त हमें बचपन के रमज़ान से अपडेट कर रही थी। उम्मे ऐमन, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, माह मुबारक आया और तेज़ी के साथ जा रहा है। ये माह मुबारक जाते जाते हमें सबक दे के जा रहा है कि आम दिनों में भी हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जैसे इस माह मुबारक में हमने अल्लाह की इबादत की और उसने अखलाक का पैकर बनकर हमने बंदगी के अल्लाह के नज़ारे दिखाए। और नाज़रीन, ये महीना मुबारक महीना था। अब से कुछ देर बाद अपने 25वें रोज़े को हम इफ्तार करेंगे अब से कुछ देर के बाद, और 26वीं शब में हम दाखिल हो जाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखें, स्पेशली फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ऐसा ही है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इसी अपनेपन के साथ। हमें भी दुआओं में याद रखिए, और जैसे कि हसन ने कहा कि गज़ा के मुसलमानों को ख़ास तौर पे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।